चलिए देखिए, हाँ हमारे पास जो क्वेश्चन था ये इस तरीके से, राम अपने घर से निकल करके 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में क्या करता बेटा, चलता है। वह 180 डिग्री मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। वहां से क्या करना चाह रहा है, वहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और वह बाजार पहुंचता है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, घर व बाजार के बीच की क्या है, सीधी दूरी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बाजार से घर की दूरी व दिशा, दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। ये टी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। तो आप कर पाएंगे इसको, कितना कितना आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है। दिशा भी बताइए आप, घर से तो कौन सी दिशा है और बाजार से कौन सी दिशा है, घर से तो कौन सी दिशा है और बाजार से कौन सी दिशा है, कोशिश करिए। देखिए क्या कहना चाह रहा, मैं बना के बताना चाहूंगा आपको क्या है। राम अपने घर से निकल कर 10 किलोमीटर किधर चला, उत्तर दिशा में। तो आप उसको ओरिजिनल दिशा में चला दीजिए। मान लीजिए ये इसका घर है, यहाँ पे इसका क्या है बेटा, घर से निकला और किधर चल गया, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जा रहा है, कितना चल गया वो, 10 चल गया क्या, आप बोलेंगे 10 किलोमीटर चल गया है। आप बोलेंगे कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर चल गया। फिर वो अपने, देखिए इस समय इसका मुख किधर है, सामने। अगर मेरा मुंह सामने है और मुझे 90 डिग्री घूमना है तो मैं ऐसे घूमूंगा, और मुझे 180 डिग्री घूमना है तो बिल्कुल पीछे हो जाऊंगा क्या, यानी बिल्कुल एक साथ वो क्या है, अपने चेहरे को चेंज कर लेगा, विपरीत दिशा में चला जाएगा वो, ठीक है। उत्तर में जा रहा है तो फिर किधर हो जाएगा, सुनो, दक्षिण में। 180 डिग्री का मतलब क्या है, उत्तर में जा रहा है तो फिर उसका मुख कितना हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। यानी इस समय इसका मुख नॉर्थ में है और 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया तो इसका मुख अब किधर हो जाएगा, आपका साउथ में हो जाएगा, बेटा, ठीक है। और साउथ में घूमने के बाद फिर वापस कितना चल गया वो, 4 किलोमीटर फिर चल गया, 4 किलोमीटर फिर चल गया। साउथ में घूमने के बाद में उसका मुख जो है, साउथ में होने के बाद में 4 किलोमीटर चल गया बेटा, कितना चल गया, 4 किलोमीटर। अब यहाँ आ गया क्या वो, यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया तो उसका दाएं बाएं देखिए आप, अगर ये बंदा यहाँ पे है, अगर आप इसको दाएं तरफ घुमाना चाहते हैं, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी के अपोजिट, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से कहना चाहूंगा ये 10 किलोमीटर था, ठीक है। पूरी दूरी तो कितनी थी, 10। और किधर चला था ये, उत्तर की दिशा में, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऐसे तो घुमाएंगे, तो दाएं तरफ इधर घुमाएंगे आप, दाएं तरफ आप इसको इधर घुमाने वाले हैं, इधर घुमाने वाले हैं, ये घूम जाएगा इधर, और ये कितना चल जाएगा, लगभग 8 किलोमीटर बताया गया है, 8 किलोमीटर चल गया है। कितना चल गया, टी बन गई क्या आपकी, टी कैसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, कैसे बना सकते हैं आप, टी बन गई क्या, आपको टी बन चुकी है। ये कहां पहुंच गया, ये तो घर था, ये कहां गया, बाजार। अगर इसकी बात की जाए, ये बाजार आ चुका है, ये बाजार आ चुका है, बाजार, यहाँ पे जगह नहीं है, बाजार आ चुका है। और अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे यहां से यहां तक की सीधी दूरी पूछता है एग्जामिनर, यहां से यहां तक सीधी दूरी पूछता है, ये आपको क्वेश्चन है। ये प्रारंभिक बिंदु था क्या, और ये कौन सा आ गया, अंतिम, ये कौन सा आ गया, अंतिम बिंदु आपका आ चुका है। ये आपका अंतिम बिंदु आ चुका है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितनी दूरी हो गई, 8, ये 4 चल गया, 10 में से कितनी बच गई, 6, 4 और 6 और 8 ये कितनी हो गई, 10। ये तो जानते हैं आप, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनता है जब भी दाएं बाएं घूमते हैं तो कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको पास 10 आ जाएगी। लेकिन अब दिशा आपको चेक करनी आनी चाहिए। यहाँ पे आप खड़े हो, इस समय आप कहाँ खड़े हो, यहाँ पे घर पे खड़े हो आप, और घर से बाजार को देखिए आप, और सामने तो कौन सी दिशा, नॉर्थ, नीचे कौन सी, साउथ, इधर कौन सी, वेस्ट हो जाएगी, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो बताओ ये दिशा कौन सी, उत्तर पश्चिम। यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है, घर से बाजार की दूरी, वो तो दूरी तो कितनी हो गई, 10, दिशा कौन सी आ जाएगी, ये तो दूरी आ गई, दिशा कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। ऐसे इसको चेक करिए, बाजार से घर की सीधी दूरी, बाजार से आप चेक करना चाहते हैं तो आपको इसको इस तरीके से चेक करना है। बाजार से आप चेक करना चाहते हैं तो यहां से चेक करिए, बाजार यहां था क्या, बाजार से घर की तरफ देखिए आप। पहले तो बताइए ये वाली दिशा तो कौन सी होगी, नॉर्थ, ये वाली दिशा कौन सी, पश्चिम, ये वाली दिशा पूर्व, और ये वाली दिशा साउथ। साउथ और आपकी ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में देख रहा हूं, तो आपके 10 किलोमीटर तो होगी, 10 किलोमीटर तो होगी। दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा में देखेगा, बाजार से देखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों बातें आपको आनी चाहिए। केवल दूरी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, 10 किलोमीटर बता देंगे, लेकिन दिशा पूछ ले तो बाजार से भी पूछ सकता है दिशा, और आपकी कहाँ, घर से पूछ सकता है, ठीक है, बाजार से पूछ सकता है, और कहां से, घर से भी आपकी दिशा पूछी जा सकती है। कोई दिक्कत है यहां तक, कुछ किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई, नहीं है, चलते हैं अगले पॉइंट पे।
अगर आपको इतना आपको जो है आ चुका है तो मैं अगले पॉइंट की बात करना चाहूंगा। चलिए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, तो ये हमने पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट सीखा है दूरी का और दिशा का। दूरी का और दिशा का दूसरा कंसेप्ट हमने देखा बेटा। अगला हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट उतार लेने। एक क्वेश्चन और दें या बहुत है? दे दें एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं, फिर बाद में मैं नया पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, ए घर से निकलकर, आवाज नहीं, घर से निकलकर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, एक घर से निकल करके पूर्व दिशा में आपका चलता है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलता है। घर से निकल करके पूर्व दिशा में कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। वह पुनः पश्चिम दिशा में, पुनः मुड़ करके, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, मुड़कर पश्चिम दिशा में, वह पुनः मुड़ करके पश्चिम दिशा में, अगर यहां से बात करना चाहें पश्चिम दिशा में, आपको यहां से बात की जाए तो 7 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। तो हाँ, 8 किलोमीटर चलता है और स्कूल पहुंच जाता है, और स्कूल पहुंचता है। पहला क्वेश्चन आपका, घर से स्कूल तक की सीधी दूरी व दिशा ज्ञात करिए। सीधी दूरी व दिशा। दूसरा क्वेश्चन, स्कूल से घर की सीधी दूरी व दिशा ज्ञात करिए। सीधी दूरी व दिशा आपको ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करो। तो इस तरीके से बेसिक बातें हमसे कर लेता है, ठीक है। शीट में भी यही बातें होगी, बस वहां टाइप किया हुआ मीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक बातें हमसे करता है एग्जामिनर, आपको ये चीजें आनी चाहिए, कर लेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन उतार लीजिए और आपने बताना है, दोनों क्वेश्चनों का आंसर देना है आप लोगों को। दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। हाँ जी, सबने कर लिया क्या? कितने आ रही है? 8√2 आ रही, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को तरीके समझ चुके होंगे कि अगर दो बराबर भुजाएं दे दे, तीसरे में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आ जाइए बात करते हैं इसकी। देखिए क्या कहना हमारे पास एग्जामिनर ने, हमने ये बोला है कि साहब एक घर से निकल करके पूर्व दिशा में चल रहा है, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से हम बात करें, वह पुनः मुड़ करके कहां चलता है? पश्चिम दिशा में, और कितना चलता है? 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलता है। और अब वह अपने किधर, आपके जो है दाएं ओर मुड़ करके कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। तो और वह स्कूल पहुंच जाता है। तो आपको बताना, चलो बताइए, यहां तो आपने कहा साहब 8 किलोमीटर है, दिशा भी बताएंगे क्या आप? दिशा कौन सी? दक्षिण है? इसके अलावा कोई आंसर है? यानी एक आंसर आ रहा है दक्षिण पूर्व दिशा आ रहा है। और बताइए बेटा, उत्तर पूर्वी आ रहा था किसी का? है कोई आंसर? कौन सा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, यानी 8 किलोमीटर आपका उत्तर पूर्व, ये भी सही हो सकता है, उत्तर पूर्व भी सही हो सकता है भाई। और बताइए, आप कोशिश कर रहे हैं तो बेटा आंसर को बताइए, आप कोई दिक्कत नहीं, गलती है उसको आप जो है कोई दिक्कत नहीं, कोशिश इंपॉर्टेंट है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती भाई, ठीक है, चाहे गलत हो, लेकिन ईमानदारी से अगर कोशिश कर रहा है तो बेटा डेफिनेटली वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे। तो देखिए आपको क्या कहा गया उसकी बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं। एक किधर चलेगा बेटा? पूर्व दिशा में। आपकी ओरिजिनल दिशाएं तो ये होती है,
ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, क्या होती है, वेस्ट। आप इसको वैसे ही चलाइए, आप बेटा बात नहीं, आप इसको पूर्व दिशा में चलाइए। कितना चला दिया हमने, 15 किलोमीटर। इसको मैंने 15 किलोमीटर चला दिया। किधर चलाया, पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा में मैंने इसको 15 किलोमीटर चला दिया बेटा। और यहां से वो वापस क्या कर रहा है, वापस मुड़ रहा है किधर की दिशा में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में वापस चल रहा है, और कितना चल गया पश्चिम दिशा में, आपका 7 किलोमीटर वापस चल गया, आपका 7 किलोमीटर। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। और अब इसका मुख्य दर देखिए, यहां से अगर आपने दायां बायां घुमाने में गलती कर दी तो आपका आंसर गलत होगा भाई। आपका 8 2 रूट 8 तो आ जाएगा, लेकिन दिशा आपकी गलत निकल सकती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो यानी यहां से जैसे मैं बात करता हूं, बताओ अब ये बंदा यहाँ है, इस तरीके से मुंह कर रखा है, अगर मैं इधर घुमाऊंगा ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा में, दाई तरफ घड़ी की तरफ घुमा रहा हूं क्या, अगर मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तो, और घुमाने के लिए कौन सा करना है, बाईं ओर, तो उल्टा घुमाऊंगा ऐसे, और नीचे की तरफ ला रहूंगा, तो यानी ये आपका जो नीचे घूम जाएगा, और नीचे घूमने के बाद यानी लेफ्ट में घूम चुका आपने, किधर घूम गया, लेफ्ट में। कितना चला, 8 किलोमीटर चला गया वो, 8 किलोमीटर यहां से चला था घर से, और यहाँ कहां पहुंच गया, स्कूल। स्कूल पहुंचा ना, हाँ हाँ स्कूल ही पहुंचा है, हाँ हाँ, कहीं और के सिनेमा घर पहुंच जाए, ठीक है, हाँ स्कूल पहुंच गया है। अगर यहां से बात करें तो स्कूल पहुंच चुका है। तो बताइए स्कूल से इसकी सीधी दूरी पूछता है, एक तो स्कूल से इसकी क्या पूछता है, सीधी दूरी। आप मुझे बताइए घर से ये पूरा टोटल दूरी तो 15 थी, ये कितनी बच गई, 7 वापस आ गया तो 8 बच गई क्या, ये 8 बच गई, और ये कितनी है 8। ये एक समकोण त्रिभुज की सामने भुजा आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 8 रूट में 2, 8 रूट में 2 आपकी हो जाएगी, इतना तो पता है, 8 रूट में 2 हो चुकी है। आप यहां से कह सकते हैं, चाहे तो आप पाइथागोरस लगाइए, चाहे आप डायरेक्ट कंसेप्ट को सीख चुके हैं, 1:1 है, तो यहां कह सकते हैं 8 रूट में 2। घर से मैं इसको देखता हूं, घर से इसको देखता हूं, बताओ ये दिशा कौन सी है, पूर्व, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम, ये नीचे वाली दिशा दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी हो गई, कौन सी दिशा, पूरब और साउथ के बीच में आ रही है, तो यानी पूरब और दक्षिण के बीच में आ रही है, ये आपका सही आंसर है। आप हो सकता है कि आपने जो है घुमाने में गड़बड़ कर दिया हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, अगर स्कूल से मैं सोचूं कि साहब स्कूल से क्या स्थिति है इसकी, स्कूल पे यहाँ पे खड़े हो जाए आप, बताओ ये दिशा तो कौन सी है, पूरब, ये आपकी है ईस्ट दिशा, ये कौन सी होगी, नॉर्थ, नॉर्थ दिशा, ये दिशा वेस्ट दिशा, तो ये दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई क्या, कितने किलोमीटर, आप कहेंगे 8 रूट में 3 नॉर्थ और वेस्ट, 8 रूट में 2, और कितना हो जाए नॉर्थ और वेस्ट। आप इस तरीके से आंसर देंगे भाई, दोनों तरफ से आपको दिशा ज्ञात करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके बात करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, दिशा और दूरी में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। तो मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट उतार लिया, दिशा दूरी में ये सारे कंसेप्ट मैंने बताने की कोशिश करी है। आगे अगला पॉइंट हम इसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, उतार लें सभी ने, नेक्स्ट हेडिंग डाली भाई, आप लिख लीजिए कोण और दिशा, कोण और दिशा, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा पॉइंट है, कोण और दिशा। अगला पॉइंट लिख लीजिए कोण और दिशा। जिसने अब तक नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं बेसिक से जीरो से उठाऊंगा इस पॉइंट को, ठीक है। गलती करते हैं कई बच्चे, लेकिन यहां से ध्यान से करेंगे भाई। आ जाओ, बात नहीं, इधर देखिए सारे बच्चे, कोण और दिशा में आपको पहले तो मैं बेसिक बता दूं कि आपकी दिशाएं कितनी होती है, 4। ये कौन सी होती है, पूरब, ये कौन सी होती है, उत्तर, ये कौन सी होती है आपकी पश्चिम, और ये कौन सी होती है। इनके बीच अगर कोण की बात करता हूं कितने डिग्री का, 90 का, इसके बीच 90 का, इसके बीच 90, और इसके बीच, यानी चारों दिशाओं के बीच, प्रत्येक दिशाओं के बीच कितने डिग्री कोण होता है, 90 का होता है। इसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यहां से हमें ये कर लेता है, अगर इनके बीच की बात कर लेता हूं, इनके बीच की बात कर लेता हूं, तो देखिए ये दिशा कौन सी हो जाएगी, देखिए इसको मैं आपको ईस्ट बोला, मैंने इसको नॉर्थ बोला, ये कौन सी बोला, साउथ, और ये कौन सा, वेस्ट बोला। अगर मैं इसको वापस से बनाता हूं, वापस से बनाता हूं, तो देखिए आप 8 दिशाएं बनाई थी क्या हमने, ये आपकी कौन सी है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ये कौन सी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, ये वेस्ट साउथ, ठीक है। अब अगर ये पूरे कोण 90 डिग्री के थे, तो ये आपका 90 का आधा आधा कर दें क्या, ये कितना 45, ये कितना 45,
ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना, और ये कितना, और ये कितना, आपके 45 45 हो जाते हैं, 45 45 हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है, अच्छी बात है। लेकिन जो टॉपिक हमारा चल रहा है कोण और दिशा, इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। अलग से आप चाहे तो बनाना चाहे तो बना लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, कोण और दिशा। कोण और कौन सा चल रहा है, कोण और दिशा, इसमें इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, मैंने फिर से आपको बताया। ठीक है, अगला पॉइंट कर लेंगे, इसको कहीं साइड में उतार के रख लीजिए ताकि आगे चीजें काम आएगी आप। ठीक है, चारों चारों दिशाएं में तो 90 डिग्री की बात की जाती है, और अगर हम बात करें इसकी जो है सहायक दिशाएं, उनमें कितने कितने डिग्री की बात की जाती है, कितने डिग्री की, 45 डिग्री की बात की जाती है बेटा। चलें, यहां तो कोई दिक्कत है, आ जाए। बेसिक चीज है, आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। अब आ जाए मेन पॉइंट पे। आप मुझे बताइए, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, ये आपका क्या है, ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ये कौन सी है, उत्तर दिशा। और ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। और ये कौन सी है, अगर सूर्य किधर उगता है पहले तो बताइए, पूर्व दिशा में उगता है। अगर मैं सूर्य के सामने मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा दाएं बाएं पता चल जाएगा क्या। अगर मैं सूर्य के सामने मुंह करके खड़ा हूं तो यानी मेरा मुख किधर होगा, पूर्व दिशा। मेरी पीठ किधर होगी, इसका मतलब मेरा दाएं हाथ किधर होगा, बता सकते हैं आप। यानी मैं सूर्य के सामने मुख करके खड़ा हूं तो आपको अपने दाएं बाएं का पता होना चाहिए। अगर सूर्य के सामने मुख करके खड़ा हूं तो यानी मेरी पीठ तो पीछे हो जाएगी, कौन सी, पश्चिम दिशा में। मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में होगा क्या, दक्षिण में होगा। और मेरा बाएं हाथ, एक तो छोटी सी बात ये देखिए आप, अगर आपको कभी भी एग्जाम में कह देता है कि आपका मुख किधर है, आपका मुख किधर है, सूर्य की तरफ, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। और ये कब की बात है, प्रातः काल। प्रातः काल में ही सूर्य किधर होता है, पूर्व में। प्रातः काल में ही सूर्य किधर होता है, पूर्व में। तो एक छोटी सी बात आपको अगर कह दिया जाए, प्रातः काल में आपका मुख, प्रातः काल में किसी भी व्यक्ति का मुख, अगर मुख किस दिशा में है, सूर्य में, सूर्य की तरफ है। प्रातः काल में अगर किसी व्यक्ति का मुख सूर्य की तरफ है तो उसका दायां बायां किधर होगा, उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, बताइए। दाहिना हाथ किधर होगा, उसका दायां हाथ होगा। इसका ये वाला भाग तो राइट हो जाएगा और ये वाला भाग लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको जो सोचना आना चाहिए। अगर इसी चीज को मैं इसको चाहो उतारो, प्रातः काल, ये याद रखना, प्रातः काल की बात करता है। प्रातः काल में सूर्य किधर होता है, सूर्य पूर्व दिशा में होता है। प्रातः काल में सूर्य कहां होता है, आपका पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में होगा। सूर्य किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में। तो व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का अगर सूर्य मुख पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, मुख पूर्व दिशा में है, तो उसका लेफ्ट राइट पता चल जाएगा। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट किधर होगा, नॉर्थ में, राइट किधर होगा, साउथ। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ ले तो प्रातः काल में अगर किसी व्यक्ति की पीठ पूर्व दिशा में है, ठीक है, प्रातः काल में अगर किसी व्यक्ति की पीठ पूर्व दिशा में, तो क्या कहेंगे आप, बोल देंगे, हाँ। प्रातः काल में अगर हम बात करना चाहें, प्रातः काल का मतलब क्या होता है, सूरज किधर होगा, पूर्व दिशा में। सूर्य कहां होगा, पूर्व दिशा में। अगर उस किसी व्यक्ति का मुख की दिशा में है, पश्चिम दिशा में, तो उस कंडीशन में बताइए उसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा। अगर आप इस तरीके से बात करते हैं, मुख इधर है, सूर्य मेरे पीछे है, तो बताइए ये कौन सा भाग, राइट। कौन सी दिशा में, नॉर्थ में। ठीक है, ये तो यानी ये आपका लेफ्ट भाग, आपका जो राइट भाग है वो तो नॉर्थ में हो जाएगा और लेफ्ट भाग साउथ को दिखाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, सूर्य के आधार पर दो बातें हमने सीखी। अगर प्रातः काल की बात करता हूं, जैसे मैं प्रातः काल की बात करूंगा तो मेरा दाहिना हाथ किधर होगा, दक्षिण में। अब सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर प्रातः काल में सूर्य की तरफ मुख करके बात कर रहा हूं तो यानी मेरा दाहिना हाथ और ये बायां हाथ उत्तर में, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रातः काल में अगर मैं सूर्य को पीट करके खड़ा हूं तो मेरा दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर में। और ये सोच लेंगे। अब इसमें और भी बात करूंगा, सूर्य प्रचार के समय और बात करने वाला हूं, यहां मैं केवल इतनी बात करके आगे चल रहा हूं भाई। ठीक है, अब इसको उल्टा भी करेंगे, शीर्षासन भी करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन अभी केवल आपको इतना आना चाहिए। प्रातः काल में अगर जैसे ही कहते हैं कि सूर्य के सामने आप खड़े हो तो दायां बायां आपको फटाफट पता चलना चाहिए, आपका दाहिना हाथ किधर है और बायां हाथ किधर है। इतनी सी बात समझ में आ गई, चलते हैं यहां से आगे, आ जाओ। और जब भी कोई व्यक्ति
अपने दाएं तरफ या बाएं तरफ घूमता है तो कितने डिग्री घूमता है? 90 डिग्री घूमता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने दाएं तरफ या बाएं तरफ घूमता है तो कितने डिग्री घूमता है? मैं ऐसे बोल दूं, एक मान लीजिए ए है जो प्रातः काल में सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो वो अपनी दाएं तरफ घूम जाता है, तो बताओ किस दिशा में मुंह हो गया? प्रातः काल में ए व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है और अपने दाएं तरफ घूम गया है, तो किस तरफ मुंह हो जाएगा उसका? वो ऐसे डायरेक्ट बोलेगा वो आपको, ठीक है। अपनी दाएं तरफ घूम गया तो कितना हो गया? केवल दाएं तरफ बोला है तो कितना घुमाया आपने? अगर 45 डिग्री घुमा देता तो ये सारी बातें करने वाले हम, ठीक है। आ जाओ, बात ध्यान से देखना, यानी वो घुमाएगा किस तरह से घुमाएगा? या तो लेफ्ट घुमाएगा या राइट घुमाएगा, या तो लेफ्ट घुमाएगा या राइट घुमाएगा। और घुमाने का जो उसका सेंस कितना होता है, किसी भी जगह और घुमाने की बात करेगा तो या तो 45 डिग्री घुमाएगा, कितना घुमाएगा? 45, या दूसरा घुमाएगा आपको कितना? 90 डिग्री घुमाएगा, ठीक है। या क्या घुमाएगा आपका? 135 डिग्री घुमाएगा। और या कितना घुमाएगा? 100 आपका जो 80 डिग्री घुमाएगा। या फिर कितना घुमाएगा? 225 डिग्री घुमाएगा। या कितना घुमाएगा? 270 डिग्री घुमाएगा। या फिर कितना घुमाएगा आपका? कितना? इसमें 45 जोड़ दीजिए, 315 डिग्री। और लास्ट में 360, लास्ट में कितना हो जाएगा? 360। 360 का मतलब है पूरा चक्कर। 360 का मतलब कितना है? पूरा चक्कर है भाई। अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ने वाले, जब भी आपको कोई कोण दे तो 45 तो कोई बात नहीं, घुमा सकते हैं आप, 90 भी घुमा सकते हैं। इसको घुमाने में दिक्कत आएगी क्या आपको? दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको तोड़ के पढ़िए। 90 प्लस में कितना? ये 45, इन्हीं को घुमाता है, इन्हीं को घुमाता है। बात करेंगे आगे, इसको भी तोड़ के पढ़िए। इसको तो सीधा सीधा कितना कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, या फिर 90 प्लस में 90 पढ़ सकते हैं आप, तोड़ के पढ़ना आना चाहिए आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे 180 प्लस में कितना है? 45। या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं 90 प्लस में 90 और प्लस में कितना? 45 पढ़ सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ना चाहेंगे तो आप ऐसे पढ़ने वाले हैं इसको, 180 प्लस में कितना? 90 प्लस में कितना हो जाएगा? 90। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको कितनी बार बात करेंगे? 3 बार 90 प्लस में 90 प्लस में 90। आप इसको 3 बार 90 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज उतार लेना, अभी मैं बात करने वाला हूं उनकी, ठीक है। और आपका अगर बात करें 300 कितना भाई? 15, 315 की बात अगर करी जा रही है तो इसका मतलब कितना है? आप कहेंगे आपका 180 प्लस में कितना? 90 प्लस में कितना? 45। आपको ऐसे घुमाना आना चाहिए। या फिर अगर बात करें तो कितना, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप? इसको पढ़ सकते हैं 90 प्लस में 90 प्लस में 90 और प्लस में 45। यहां तक आप बात उतार लीजिए एक बार, ठीक है। अगर यहां तक अगर बात को उतार लेते हैं तो आगे की बात मैं आसानी से कर पाऊंगा भाई। ये लेफ्ट भी घुमा सकता है ऐसे और राइट भी घुमा सकता है। इन कोणों को लेफ्ट भी घुमा सकता है और राइट भी घुमा सकता है। इन कोणों को घुमाने का जो कंसेप्ट है उसका लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। इनको उतार लेना भाई। अगर मैं आपको डायरेक्ट 135 दूं तो आप तोड़ करके दिमाग में रखेंगे साहब 90 प्लस 45 है। ये क्या दिमाग में होना चाहिए? 90 प्लस 45 है। डायरेक्ट 135 घुमाने में दिक्कत आएगी आपको। आपको 90 प्लस 45 दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? 90 प्लस 45। आगे चले, ये उतार लिया। एक चीज और लिख लीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आपको दिक्कत ना हो। एक चीज और लिख लीजिए, उतार लिया क्या? आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ जी, उतार लो बेटा इसको फटाफट। उतार लिया क्या? ओके, अगर उतार लिया तो देखिए क्या करना है। अगला पॉइंट ये और लिख लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी भाई। अभी मैं केवल बेस बता रहा हूं आपको।
इधर देखिए, ये आपका क्या है, ये कितने डिग्री का कोण है, ये पूरा सर्किल है क्या, पूरा सर्किल है, इसमें कितने डिग्री कोण होता है, 360 का। कितने डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री का। अगर मैं यहां से आपसे थोड़ी सी बात करता हूं, अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, ये आपका मान लीजिए यहां आप मुख करके इधर खड़े हो, मुख करके इधर खड़े हो, आप क्या करके, मुख करके खड़े हो। अगर मैं आपको कह देता हूं कि साहब आप ये नीचे की तरफ तो कौन सा होगा, राइट, और इधर कौन सा होगा, लेफ्ट, ठीक है। एक बात बताइए, मैं आपको कह देता हूं, इधर देखिए, लेफ्ट की तरफ आप कितना घूम जाइए, 90 डिग्री, लेफ्ट में कितना घूमना है, 90 डिग्री। तो आप कहां आ जाओगे, आप यहां आ जाओगे क्या, ये किधर से घूमे, लेफ्ट से। आप लेफ्ट से 90 डिग्री घूम गए तो देखिए ये ए पॉइंट था, ये आपका कौन सा, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं इसको लिख लेते हैं, ये आपका ईस्ट था, ये नॉर्थ था, और ये कौन सा था, आपका वेस्ट है, और ये कौन सा है। अगर मुझे कहा जाए, ध्यान दीजिए, मैं इस समय आपकी जो है बात करूं, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, मुझे कहा जा रहा है लेफ्ट आप 90 डिग्री घूमे, तो लेफ्ट 90 डिग्री घूमूंगा तो यहां तक आ जाएगा क्या, ठीक है, हो जाएगा इधर मेरा मुंह। अगर मुझे कह देते कि साहब आपका मुंह उत्तर की तरफ करना है, तो लेफ्ट से तो मैं कितना घूमता, 90। अगर मुझे कहा जाता कि दाएं ओर से घूम के आइए, आप दाएं ओर से ऐसे घूमता, एक बार 90, फिर एक बार 90, फिर एक बार 90, तो कितना घूम जाए, कितना घूम गया, 270। मतलब अगर मुझे लेफ्ट से 90 डिग्री के लिए कहा जा रहा है, लेफ्ट से कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर लेफ्ट से 90 डिग्री घूमना चाहते हैं तो मैं, अगर आपको कह दिया जाए तो बताइए उसी स्थिति पर आने के लिए राइट से कितना घूमना पड़ेगा आपको। आप इधर से घूमना चाहते हैं, अगर आप इधर से घूमना चाहते हैं इधर से, तो बताइए आपको कितना घूम के जाना पड़ेगा, ये 90, ये 90 और ये 90, टोटल कितना हो गया, 270। 270 घूमना पड़ेगा आपको, कितना घूमना पड़ेगा, 270 घूमना पड़ेगा। लेफ्ट से 90 और राइट से कितना, 270, दोनों एक ही पोजीशन में लाके खड़ा करता है मुझे, दोनों एक ही पोजीशन में लाके क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। अगर मैं कह दूं साहब लेफ्ट से, मैं तो लेफ्ट से कितना घूमना चाह रहा हूं, 45, तो बताइए आप बताइए राइट से कितना घूमूं मैं, कितना घूमना है मुझे, 315। देखिए लेफ्ट से अगर आप इसको वापस में बनाओ, आप इन चीज को पकड़िए भाई, ठीक है। लेफ्ट से अगर मुझे, ये आपका मुख इधर था, और लेफ्ट आप 45 घूमना चाहते हैं, तो आप 45 डिग्री में यहां आ जाएंगे क्या, यहां आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां से, अगर मैं बात करूं, आपको लेफ्ट से तो घूम लिया आपने, राइट से घुमाऊं तो यानी यहां से घूमते हुए यहां आना था क्या आपको, ये कितना था, 90, ये कितना 90, ये कितना 90, और ये कितना 45, 90 90 यानी 270, और 270 में 45 जोड़ दिए तो 315 आ रहा है क्या। आपको 315 घूमना पड़ेगा किधर से, राइट से, ठीक है। अगर आपको कह दिया जाए कि राइट से आपको दे दिया जाए 135 डिग्री घूमना है, तो बताओ लेफ्ट से कितना घूमना है, श्याम सुन गया क्या, 200, 225 बोल देंगे आप, 225 बोल देंगे। हाँ, अगर आपको देखिए स्थिति क्या बनेगी, इस केस में आपकी स्थिति ये बनने वाली है, इस केस में ये स्थिति बनने वाली है। आवाज नहीं, इधर देख लीजिए एक बार, ये कौन सी दिशा है आपकी, आपके मुख्य दिशा यहाँ है, और आपको कितना घुमाया गया है, आपको घुमाया गया है इतना, यानी ये 90 है, और ये कितना था 45, टोटल कितना हो गया 135, किस दिशा से, लेफ्ट से। अब मैं चाहता हूं आपको राइट से यहां तक आने के लिए राइट से कितना घूमना है, आप कैसे काउंट करेंगे, ये कितना होगा 90, और ये कितना, और ये कितना है, बताओ जोड़ दो, 200, 225। लेकिन ध्यान दीजिए हम इतने कैलकुलेशन नहीं करने वाले, हमें एक ट्रिक्स यहां से निकल के आ रही है, समझ में आ रही है क्या ट्रिक्स है वो। अगर आप देखिए इधर देख लीजिए वापस, अगर आप यहां पे हैं तो देखिए इधर का कोण और इधर का कोण, पूरा कोण 360 हो गया क्या, तो यानी आपके दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360, 360। यानी कभी भी आपको लेफ्ट का दे दे कि लेफ्ट से 90 घूमने का है, तो आप राइट से कितना घूम सकते हैं, 270। लेफ्ट से मैं 45 बोल रहा हूं, तो राइट से इन दोनों का योग कितना करना है आपको, 360 करना, बस अपने आप पता चल जाएगा उसको। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 135, तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना करना था, आपको 360 करना था, आपको पता चल जाएगा लेफ्ट से कितना घूमना है। अगर मैं आपको 270 दे देता हूं, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखूं कि 360 हो जाए, कितना लिख दूंगा, तो ये चीज समझ में आई क्या आपके। अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दे दिया जाए 225 दे दूं, मैं 225 दे दूं, तो बताइए यहाँ पे क्या लिखूं, 135 लिख देंगे आप, 135 लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं, साहब आपको दे दिया गया 70 डिग्री घूम रहा हूं, तो बताओ यहाँ कितना घूमूं, 290 बोल देंगे ना आप,
290 आपको घुमाना है। अगर ये बराबर आता है तो ये क्या बराबर स्थिति आ जाती है 360। 360 मुझे करना है, तो ये चीज आप कहीं साइड में उतारना चाहे उतार लीजिए। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन नहीं तो आपके कई जगह काम आएगा, ये चीज आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए। अब थोड़े से क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। यानी हमें घूमने के लिए कोणों की जरूरत पड़ी, हमने कोणों के बारे में छोटी मोटी बातें हमने सीखी है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे आएंगे भाई। चलिए बेटा आगे। अब बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले तो, जिससे आपका आधार तैयार हो, फिर बाद में बड़े क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। चलिए क्या बेटा, ओके जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए। उतार लिया। देखिए अगर आपने उतार लिया है तो ध्यान दीजिए, ये तो मैंने समझाते हुए आपकी बात करी, बाकी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ये होता है, ठीक है। दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए 360, दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए 360, वो अपनी स्थिति में आ जाएंगे वापस से। अगर दोनों का योग 360 है तो वो अपनी स्थिति में आ जाएंगे भाई। चले ओके, चलो एक क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट आप आंसर देंगे। ये आपका क्या था ए का मुख आपकी किस दिशा में है पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में पूर्व दिशा में। इसका लेफ्ट में, इसको किधर है लेफ्ट में आपको 135 घुमाना है। आप बताइए उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, उसके मुख की दिशा कौन सी हो जाएगी फटाफट। एक का मुख है, एक का मुख है आपका दे रखा है दक्षिण में। जो भी आप क्वेश्चन करिए मैं बाद में बात करूंगा आपसे। एक का मुख है दक्षिण में, उसको 225 डिग्री घुमाना है, 225 डिग्री घुमाना है राइट में। बताइए उसका मुख अब किस दिशा में हो जाएगा। दो क्वेश्चन तो ये उतार लिया। आप उतारते चलिए क्वेश्चन, मैं जवाब पूछूंगा आपसे। बेसिक क्वेश्चन अभी तो बात मैं ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा, केवल बेसिक बात कर रहा हूं। उतार लिया किसको, आ जाओ नेक्स्ट आ जाए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक का मुख है आपको दिया हुआ है, एक का मुख आपको दे रखा है, हाँ ये मुख दे रखा है आपको उत्तर दिशा में। इस समय एक का मुख किधर है उत्तर दिशा में, एक का मुख उत्तर दिशा में, और उसको आपको घुमाना है। कितना घुमाना है आपको, घुमाना है 270 डिग्री राइट में घुमाना है। अब उसका मुख किधर हो जाएगा 270 डिग्री राइट में घुमाना है, अब उसका मुख किधर हो जाएगा उतारे। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, एक का मुख है वो आपको दे दिया है दक्षिण में, और इस समय उसका मुख दक्षिण में है, लेकिन आपको उसको घुमाना है 315 डिग्री लेफ्ट में घुमाना है उसको, 315 डिग्री लेफ्ट में घुमाना है। अब उसका मुख की दिशा में आपको बताना है। बता देंगे भाई, कोशिश करिए, गलती होगा ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन उतार लिया, जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक का मुंह आपको दे रखा है, आपको दे रखा है उत्तर में दिया हुआ है। किधर है बेटा उत्तर में उसका मुख है। आपको घुमाना है उसको 90 डिग्री, 90 डिग्री पहले तो राइट घुमाना है, ठीक है, और फिर लेफ्ट में कितना घुमाना है, लेफ्ट में 45 डिग्री घुमाना है। अब की बात दोनों घुमाने के लिए कर रहा हूं। लेफ्ट आर का मतलब क्या है, आर का मतलब तो क्या है बेटा दाईं ओर, और लेफ्ट का मतलब है बाईं ओर। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप एक ही साइड को घुमाना जानते हैं तो फिर दो दो साइड को घुमा लेंगे आप, ठीक है। चलिए बेटा आगे। इसी में अगला क्वेश्चन, एक का मुख आपको दे रखा है, आपको दे रखा है दक्षिण में। इस समय उसका मुख किधर है दक्षिण में, उसको आपको घुमाना है 135 डिग्री लेफ्ट घुमाना है, फिर 45 डिग्री राइट घुमाना है, दो बार घुमाना। आप बताइए उसका मुख किधर होगा। अगर उतार लिया तो मैं पहले इनको सोल्व कराता हूं, फिर बड़े क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं।
अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं पहले इनको सोल्व कराता हूं, फिर बड़े क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। आ जाओ, मुझे पहले जो मैंने दिया है उनको सोल्व करवाना है। ये क्या है? हाँ जी, यही था पहला क्वेश्चन। चलो आप मुझे जो पहला क्वेश्चन का आंसर कोई बताएगा? उत्तर है सभी के यार है, उत्तर पश्चिम। यहाँ दिशा, इसे दूरी पता चल रही है यहाँ पे? मैं दूरी की बात ही नहीं कर रहा अभी, आपको दूरी की बात नहीं की जा रही, दिशा और कोण की बात की जा रही है। यहाँ दूरी तो पूछी ना रहा कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, आपको केवल दिशा की बात की जा रही है और कोण की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? कोण, और केवल कोण और दिशा की बात आपसे की जा रही है, कोण और दिशा। आपको कोण दे देगा और दिशा पूछेगा, केवल कोण दे देगा और क्या पूछेगा? दिशा। बेसिक बात हमने करी। इसके बाद हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति का मुंह ए है जिसका मुंह किधर है? पूर्व में, पूर्व में मुंह, यानी हमें ओरिजिनल डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पूर्व इधर ही तो दिखता है, पूर्व इधर है, यानी ये कोई ए है और इसका मुंह किधर है? पूर्व में। इसको किधर घुमाना, मुझे किधर घुमाना है? लेफ्ट में। कितना घुमाना है? आप ऐसे डायरेक्ट तो नहीं घुमा सकते, आपको क्या करना है, इस तरीके से पहले डायग्राम आपको कल्पना करनी है। ऐसे होता है कि डायग्राम, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कौन सी दिशा? नॉर्थ। ये कौन सी? वेस्ट। ये कौन सी? आपका 135। आप डायरेक्ट नहीं घुमाएंगे, इसको तोड़ के घुमाएंगे। आप क्या करेंगे? इसको 90 प्लस में ऐसा लिखना बताया था ना, तो इसका मतलब किधर घुमाना बेटा? लेफ्ट में। किधर घुमाना है? लेफ्ट में। जैसे आपने इसको लेफ्ट में घुमाया, जैसे इसको लेफ्ट में घुमाया, एक बार तो कितना घुमाना था? 90, और ये आपका इसमें आधा कर दिया, तो ये कितना होता है? 45। ये 45, टोटल 135 हो गए क्या? तो बताइए ये दिशा कौन सी हो गई? ये उत्तर है और ये पश्चिम। तो यानी आपका कितना हो जाएगा? उत्तर पश्चिम आंसर हो जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसको 135 डिग्री आप लेफ्ट में घुमाते हैं तो आंसर क्या आएगा? कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा। नीचे वाले को बताओ क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व आ जाएगा। आप कैसे पता करें? आपके पास पहले तो ये इतने बड़ा कोण दिया हुआ है, इसको पूरे को नहीं करेंगे हम, इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पहले इसको क्या करेंगे? तोड़ने वाले हैं। 225 जो डिग्री आपका कोण दिया हुआ है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं? 90 प्लस में 90 प्लस में 45 तोड़ते हैं क्या? यही तो होता है 200 आपका 25। आप इसको किधर घुमाना है? राइट, राइट घुमाना है। तो देखिए पहले तो आप जो डायग्राम दिया उसके अकॉर्डिंग बात करिए। हमारी चारों दिशाएं ऐसे होती है क्या? और ये किस दिशा मुख कर रखा है? दक्षिण में, यानी इसका मुख दक्षिण में है। इसका मुख जो दिया हुआ है आपको दक्षिण में दिया हुआ है, दक्षिण में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ। ये कौन सी? ईस्ट। ये कौन सी? वेस्ट। मुझे इसके राइट दिशा में चलता है, लेफ्ट में? राइट में। राइट में मतलब घड़ी की दिशा में, ये आपका राइट हो जाएगा और ये कौन सा? लेफ्ट। राइट में पहले कितना चलना है? 90। एक 90 तो चल गया, फिर क्या चलना है? दूसरा 90, फिर दूसरा 90 पे में चल गया, फिर क्या चलना है? 45। फिर यहां से इन दोनों के बीच में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो यहां से हम करें कितना हो गया? 45। तो टोटल कितना चल गए? 225। 225 डायरेक्ट नहीं चलना है, तोड़ तोड़ के चलना हमारे। 225 डायरेक्ट नहीं चलना है, क्या करना है? इस तरह के तोड़ तोड़ चलेंगे। बताओ ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। उत्तर और पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा ये आपकी हो जाएगी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन करिए आप। हाँ जी, इधर से शर्मा जी क्वेश्चन हो गया क्या आपका? पीछे हो गया इसका? हाँ, पड़ोसी पड़ोसी के जो इसके जवाब दीजिए आप। हो गया आंसर? तो बेटा आप जो जिस हिसाब से जो बैठे हो ना, तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप अपनी रामायण गा रहे हैं तो बेटा क्लास से बाहर रहिए। आप लोग सपोर्ट करना गलत हो जाता है मेरे लिए। आपके पेरेंट्स मेरे को जो है रेफरेंस करके आपको सपोर्ट करने की बात करते हैं, आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दे रहे। शर्मा जी तो क्या है, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो आगे निकल जाएंगे। आप अपने दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? जब क्वेश्चन नहीं कर रहे तो फिर वहां बैठना गलत है आपका। चले, कितना आएगा आंसर? पश्चिम आ रहा है, सभी के पश्चिम आ रहा है। देखिए 270 डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम, 270 डायरेक्ट नहीं कर सकते, जिसको तोड़ना आपको पता है। 270 को कैसे तोड़ सकता हूं? 90 90 और 9 9 9, यानी 9 3 27 हो जाता है। इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर मैं इसके डायग्राम के अनुसार सोचूं तो बताइए आप ऐसे ही करेंगे कि बात?
ऐसे करेंगे आप। मतलब क्या है, अब इसका मुख किधर है, उत्तर दिशा में, यानी आप इसको उत्तर दिशा में बढ़ा दीजिए। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ। नॉर्थ दिशा में किसी व्यक्ति का मुंह है और मुझे इसको किधर घुमाना है, दाईं ओर। ये क्या कर रहा है, दाईं ओर। दाईं ओर इधर तो होता है दायां, मुझे इसको इस तरीके से घुमाना है। मुझे क्या है, इधर इस साइड घुमाना है। और कितना घुमाना है, 270। तो पहले 270 की तरफ मैं बात करूं तो देखिए, यहां आया तो 90, फिर 90 और ये 90, यहां से यहां आ गया है, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर है तो ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आपको 270 हो चुका है, ये घुमाया तो कितना हो गया, 270। टुकड़े कर करके घुमाएंगे आप। जो मैंने टुकड़े करवाए थे काम आ रहे हैं क्या, अब जो टुकड़े करवाए थे वो इस तरीके से काम आने वाले हैं आपके। चले यहां से आगे, नेक्स्ट देखिए आप बताइए इसका क्या आने वाला है, दक्षिण। सब क्या आ रहा है, चेक कर ले। यानी अगर आप यहां से बात करते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि इसका पहले तो बताओ मुख्य दिशा में, दक्षिण में। ओरिजिनल डायग्राम बना लीजिए पहले आप ओरिजिनल डायग्राम बना लीजिए। इसका मुख आपका किधर दे दिया आपने, दक्षिण में दे दिया बेटा, ठीक है। ये दक्षिण में, इसका ओरिजिनल डायग्राम में इसका मुख किधर है, दक्षिण में। कितना घुमाना है, किस साइड में, पहले तो बताया इसका लेफ्ट राइट किधर, इधर है या इधर है, ए की तरफ है या बी की तरफ, ए की तरफ है, पक्का है। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ऐसे चलता हूं तो घड़ी की दिशा में चलूंगा, और घड़ी की दिशा में चलते हैं वो राइट होता है, अगर मैं उल्टा चलता हूं तो लेफ्ट होता है। तो आपको ये लेफ्ट की तरफ घुमाना है इसको, और कितना घुमाना है, 300। लेकिन 315 को मैं डायरेक्ट नहीं घुमाऊंगा, 315 को आपको तोड़ना है। 90 प्लस में 90 प्लस में 270 हो गएगी, 270। और अब कितना बचेगा, ये टोटल कितना हो गया। तो यहां से आप घुमाने की कोशिश करिए डायग्राम। ये एक तो हो गया 90, फिर अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो गया, फिर 90। कितनी बार, 3 बार 90 आपको घुमाना था। फिर अगर हम बात करें एक बार 45 और घुमाना है, तो इसका आधा होता है 45। तो ये आपकी दिशा हो गई भाई। अब इसकी दिशा हो गई है, ये दक्षिण है तो ये कौन सी, पश्चिम, और ये कौन सी, उत्तर। आपको इन दोनों की दिशा दक्षिण पश्चिम बोल देंगे क्या, दक्षिण पश्चिम बोल देंगे। अगर आप इसको कितना घुमाते हैं टोटल, अगर आप इसको टोटल घुमाते हैं कितना, 315 डिग्री। एक साथ तो ऐसे लिखेंगे, बाकी तोड़ तोड़ के घुमाना पड़ेगा आपको। बाकी क्या करना पड़ेगा बेटा, तोड़ तोड़ करके इनको घुमाना है। चले आगे, नेक्स्ट। अब दो कोण आ गई क्या, अब तक तो एक एक कोण बता रहा था मैं, साहब लेफ्ट घुमाना है या राइट घुमाना है। अब दो आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे, चार कोण आ जाएंगे। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया है तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। देखिए, दायां बायां घुमाना तो आपको आता है, दायां बायां घुमाना तो आपको आता है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इधर से बनाना चाहूंगा। हाँ, ये आपका क्या है, ये कोई डायग्राम है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। ये कौन सी है, उत्तर दिशा। ये कौन सी है, पश्चिम दिशा। ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। ठीक है, इन सब के बीच में कितने डिग्री कोण होता है, 45 होता है क्या। इन सब के बीच में अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री का कोण होता है। यहां पे भी आप कह सकते हैं 45 डिग्री, यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 45 और 45 और ये तो जानते हैं ना सभी बच्चे। आ जाओ, मैं अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं वापस से। देखिए, ये अभी इसका मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा में। पहले किधर घूम रहा है, दाईं ओर, कितना, 90। मैं वापस आना चाहूंगा, मेरा जो क्वेश्चन था मैं उस पर वापस आना चाहूंगा। देखिए क्या है, ये आया था। हाँ, इसमें हमारे को कहा गया है उत्तर की तरफ तो उसका क्या था, मुख, और लेफ्ट राइट में तो कितना घूम रहा है, और लेफ्ट में कितना घूम रहा है, ये तो क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको अकॉर्डिंग इसके अनुसार करना चाहेंगे तो एक बार बता देता हूं, बाकी ऐसा नहीं करना, हमारा डायरेक्ट करना हमारे क्वेश्चन को। आप इसको देखिए बेटा, इसका मुख्य दिशा में अभी उत्तर में है क्या, उत्तर में है, तो ये भाग कौन सा उसका, राइट, घड़ी दिशा में, और ये भाग लेफ्ट। राइट में कितना घुमाना है, तो ये 45 45 90 हो गया क्या, ये यहां आ चुका है समय। अब यहां आने के बाद में फिर इसका लाइट स्टेप सोचिए आप, ये वाला भाग तो क्या हो जाएगा इसका, लेफ्ट, और ये भाग अब वापस किधर जाना चाहता हूं, लेफ्ट जाना चाहता है वो, अब लेफ्ट घुमाना चाहता है। आपने ये तो घुमा दिया, अब लेफ्ट ऊपर जाएगा। यहां से लेफ्ट जाना चाह रहा हो, यहां से लेफ्ट जाना चाह रहा है, तो लेफ्ट कितना जाएगा, 45। अब ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो हमें इतना नहीं करना है, हमें इतना नहीं करना है। एक बार आप चाहो तो इसको उतारना चाहो तो उतार लो, कि घुमाया कैसे जाएगा। एक बार तो आपने कितना घुमाया, एक बार आपने घुमाया इसको, टोटल कितना घुमा दिया, राइट की तरफ तो कितना घुमा दिया, 90। फिर वापस उसको लेफ्ट की तरफ कितना घुमा दिया, 45। अब वो दिशा कौन सी आ गई, ये उत्तर पूर्व दिशा आ गई, उत्तर पूर्व दिशा आ गई।
जब भी आपको लेफ्ट राइट दिशाएं दे दे, जब भी आपको लेफ्ट राइट दिशाएं दे दे, तो उस कंडीशन में क्या करना आपको, उस कंडीशन में आपको जो है इस तरीके से, अगर डायग्राम में घुमाना चाहें तो ऐसे घूमेगा वो, ठीक है। एक बार उतार लो, लेकिन हमें ऐसा नहीं घुमाना है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जब भी दो बार घुमाने की बात करते, दो दिशाओं की बात करते, तो इस तरीके से हमारा वो करना भाई, ऐसा नहीं करना हमारे को, ठीक है। उतार तो लो एक बार, उतार लिया क्या? देखिए करना क्या था इसमें, एग्जामिनर ने आपको किसी व्यक्ति का मुख दे दिया, ठीक है। एक तो लेफ्ट घुमाया, एक क्या घुमाया, राइट। इसमें कितना दे रखा था, 90, और इसमें कितना दे रखा था, 45। इसमें कितना दिया हुआ था, 45। आपको क्वेश्चन में क्या लिए देखना है कि कौन अधिक है, बस अधिक देखना है आपको, अधिक देखना है। ये 45 है, ये 45 है, इसमें से गए तो कितने बच गए, 45। राइट ज्यादा अधिक बच गया क्या? तो उस व्यक्ति का मुख, बेटा बात नहीं, उस व्यक्ति का मुख किधर था, उत्तर में था, उत्तर में। उस व्यक्ति का मुख उत्तर में है, और ये वाला सिरा क्या होता है उसका, ये वाला सिरा उसका राइट होता है, और ये वाला ज्यादा कौन आ रहा है, राइट। ज्यादा कितना आ रहा है, 45। यहां से खड़े होकर के आप उसको 45 डिग्री घुमा दीजिए इस समय, ये 45 डिग्री घुमा दिया, तो ये उसकी नॉर्थ और ईस्ट दिशा पता चल जाएगी डायरेक्ट। हमें पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हमें पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहां खड़े हो, जो जो अधिक है उतना डिग्री कोण उसी दिशा में घुमा दीजिए, राइट अधिक है तो राइट में घुमा दीजिए, लेफ्ट अधिक है तो लेफ्ट में घुमा दीजिए। कर लेंगे ऐसे। चलिए और थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है, जो अधिक है उसकी तरफ आप घुमा दीजिए, जो अधिक है उसकी तरफ आप घुमा दीजिए, लेफ्ट राइट लिखना है पहले, और जो अधिक कोण है उसकी तरफ क्या कर देंगे, आप घुमा देंगे। चलिए बेटा आगे, नेक्स्ट अगला देखिए आपका क्वेश्चन हो गया क्या, पीछे वाला रह गया शायद, ये वाला। इसको अब देखिए, इसको हमें ज्यादा थोड़ी करना था, हम यहां से बात करें तो देखिए आपको लेफ्ट और राइट यहां से काट करते तो कितना ज्यादा था, 45। कितना ज्यादा था, राइट में ज्यादा था क्या? तो बताइए, ये डायग्राम ऐसे दे रखा है, उत्तर है यहाँ पे, इधर इस साइड तो क्या होगा, राइट, ये क्या होगा, लेफ्ट। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो ये इधर आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपका एक एक डायग्राम दे रखा है, तो ये दिशा कौन सी, दक्षिण, तो ये दिशा कौन सी, पूर्व। आप यहां से कह सकते थे क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व। बस इतना सा काम करना था, ऐसे इसमें करना हमारे। बताओ ज्यादा कौन है, लेफ्ट या राइट है? आपको इसको टुकड़े करने तो आते हैं, 45 के 90 प्लस में कितना होते हैं, तो 45 से तो 45 कट गया, बच गया कितना, 90। कौन सा, लेफ्ट। ये कौन सी दिशा दे रखी है, दक्षिण। दक्षिण का ये ऊपर वाला भाग लेफ्ट, नीचे किधर घुमाना था, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, कितना घुमाना है, 90। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको 90 डिग्री ऊपर घुमाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा क्या? ये दक्षिण दिशा है, तो ये दिशा कौन सी, उत्तर, और ये नीचे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व। तो बताओ उसका मुख किधर में हो गया, पूर्व में, उसका मुख किधर हो गया, पूर्व में हो गया। चलें अब दो चार क्वेश्चन और दे दें ऐसे। अब आपको डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सोल्व करना है। जीके वाला टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया? चलो कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है, उसके बाद पानी के लिए छोड़ा जाएगा और सर आए उसकी क्लास ली जाएगी। लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखिए बेटा, बात नहीं। एक व्यक्ति का मुख किधर है, दक्षिण दिशा में, और उसको आपको घुमाना है लेफ्ट और राइट, और फिर लेफ्ट दे, 3 बार घुमा दिया मैंने, पहले तो 2 बार ही घुमाया। ये दे रखा है 225 और ये दे रखा है 180 डिग्री। अब उसका मुंह बताएंगे किधर होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति का मुख आपको दिया हुआ है उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, उसको घुमाया जा रहा है लेफ्ट लेफ्ट 45 और 135 डिग्री। बताना है कि अब उसका मुख किधर हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति का मुख दे रखा है आपको पूर्व दिशा, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा, उसको घुमाना है आपको लेफ्ट राइट में 135 और फिर राइट में 135 घुमाना है,
2 बार राइट में 135 घुमाना है। अब उसका मुख की दिशा में होगा, आपको बताना है। राइट में 135 और राइट में 135 घुमाना है। अब उसका मुख की दिशा में हो जाएगा, आपको बताना है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो चौथा जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख है वो आपका दक्षिण दिशा में है। कौन दिशा में? ए का मुख दक्षिण दिशा में है। आपको घुमाना है उसको राइट में 45, लेफ्ट में आपका 90 और फिर राइट में फिर आपको दे दिया गया 135 और लेफ्ट में 180 दे दिया गया है। घुमाई। आपकी बात ज्यादा हो गया क्या लेफ्ट राइट? कोई बात नहीं, आपके पास बस ये देखना ज्यादा कौन सा है, ज्यादा जिधर है बस उसको देखना आपको, और उतना ही घुमा देना है, बस उतना ही क्या कर देना है, घुमा देना है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो आप। क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति का मुख आपका है उत्तर दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में, लेफ्ट में उसको घुमाना था 90, फिर लेफ्ट में 135, फिर राइट में आपको घुमाना है 45, फिर राइट में घुमाना है 180। बताइए अब उसका मुख किधर है? लेफ्ट राइट का कैलकुलेशन करना है, जो दिशा ज्यादा है बस उधर ही घुमाना है। लेफ्ट राइट को जोड़ लेना है, जो दिशा ज्यादा है बस उधर ही घुमाना है हमारा। इतना सा कैलकुलेशन है इसमें। मैं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन सोल्व करा सकता था, लेकिन मैंने पूरा टाइम लिया है समझाने के लिए, यहां तक क्वेश्चन आने में। अब मैं मान के चलता हूं सब बच्चों को आना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा था। चलें, आप पानी पी कर आ सकते हैं। अगर सर नहीं आएंगे तो अगली क्लास इसी की थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। ओके, पानी पी के आ जाइए आप। हाँ भाई, रुक जाओ। कोई इस क्लास के बाद घर जाना चाहे तो उसके लिए अनाउंसमेंट ये रहेगा कि आपकी जो होली की छुट्टी रहेगी कब से कब तक है?